हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 51 विज्ञापन संख्या 51 में जो हिंदी का सिलेबस है वो लेके आई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ बतानी चाहूँगी कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो सिलेबस हमारा वही है जो पिछले साल था, तो वही कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, आपकी जो इकाइयों की बात करें तो इसमें टोटल जो है 10 इकाइयाँ हैं, 70 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे ये भी पहले सिलेबस से पहले मैं बता दूँ, 10 इकाई 70 क्वेश्चन, तो यानी पर इकाई से हम कह सकते हैं 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आते जितना कि नेट का लेवल आता है। फिर भी तो चलिए, इसमें देखिए पहला जो आपका आता है वो है हिंदी भाषा का इतिहास। तो ये भाषा के ऊपर इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी आती है। इसका पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम पे दे चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा जिनके पास नहीं है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और उनके अंतर संबंध, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। अगला है मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी की संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगली इकाई है नागरिक लिपि का विकास। इसमें नागरी लिपि का उद्भव और विकास है, नागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण, कंप्यूटर और देवनागरी लिपि से संबंधित सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर, यूनिकोड, हिंदी विस्तारीकरण के व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयास, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, सम्मान, पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के जनमाध्यम, हिंदी पोर्टल और वेब पोर्टल। हिंदी साहित्य का इतिहास चौथी इकाई है, साहित्य इतिहास का दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। अगला है आदिकाल साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक साहित्य जिसमें सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य में रासो काव्यधारा, श्रृंगारिक काव्यधारा, अमीर खुसरो की कविता। अगला है भक्ति काल। तो भक्ति काल में भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विविध दृष्टि, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट, भक्ति काव्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतमत, भक्ति काव्य के भेद, हिंदी संत काव्य परंपरा और उसका वैचारिक आधार, संत काव्य में सामाजिक समरसता, हिंदी की सूफी काव्य परंपरा, हिंदी के असूफी प्रेमाख्यान। रीतिकाल। अब देखिए, असूफी मीन्स जिनका सूफी से संबंध नहीं है। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और ऋतुमुक्त काव्य, रीति काव्य के प्रमुख स्रोत, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, रीति काव्य में लोक जीवन, रीति काव्य का अस्मिता मूलक विमर्श। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी युग, हिंदी गद्य, भारतेंदु कालीन हिंदी गद्य, भारतेंदु और उनके मंडल, भारतेंदु मंडल के बाहर के लेखक, पारसी थिएटर और हिंदी रंगमंच, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता।
द्विवेदी युग, जिसमें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रिका, द्विवेदी युगीन हिंदी गद्य का वैशिष्ट्य, छायावाद, छायावाद की सांस्कृतिक सामाजिक दार्शनिक पृष्ठभूमि, छायावाद का आरंभ, छायावाद के विषय में विभिन्न मत, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि। अगला है प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य में और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, उसके प्रमुख कवि और समकालीन कविता। अगला है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। अगला आता है साहित्य शास्त्र और आलोचना, जिसमें आपको काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अगला आता है हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं। तो ये जो अवधारणाएं दी गई है, इनके पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, इसका आपको इकाई 7 करके जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो इनके ऊपर वीडियो मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं इसको। अगला है प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, तो इसमें आपको जो है इनके जो पद वगैरह है ये सब देखने हैं। इनमें से भी काफ़ी सारी मैंने व्याख्याएं कर दी थी, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो आपको इससे रिलेटेड भी जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हिंदी उपन्यास पर, जहाँ आपको इन उपन्यासों को पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल्स वगैरह पढ़नी है। इसके बाद ये कहानियाँ हो गई और नाटक है। तो देखिए जितने नाटक हैं ये सारे नाटक ही आपने नेट के पेपर में पढ़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें से भी काफ़ी सारी कहानियाँ, उपन्यास जो आपके नेट के पेपर से रिलेटेड हैं, निबंध भी आपके नेट के पेपर से रिलेटेड हैं। अब ये जो है आलोचना और प्रमुख आलोचक, इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा इन सारी वीडियोज़ को। फिर ये आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, ये रिपोर्टाज हो गया, डायरी, साक्षात्कार और पत्र साहित्य। तो ये काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल मिले। और जो कुछ टॉपिक रह गए थे, पिछली बार नहीं करा पाई थी, उन सारे ही वीडियोज़ को इस बार कवर कराने की तैयारी में है कि आपको वो सारे टॉपिक्स भी इस बार कवर हो जाए। और जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें हों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आप सभी को क्लासेस के लिए बोला है, तो जो स्टूडेंट क्लासेस लेना चाहते हैं वह भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी क्लासेस भी शुरू कर सकें। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।